प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले के प्राचीर से ये क्या कह दिया कि अगले साल भी, यानी कि मैं ही झंडा फहराऊंगा। तमाम जो इंडिया के नेता हैं, इंडिया कहने का मतलब कि महागठबंधन को जो इंडिया नाम दिया गया है, उसके जो नेता हैं उनको सांप सूंघ गया। उसके तमाम नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, चाहे लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या ललन सिंह हों, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहा कि भूल जाइए, सपना देखिए कि आप अगले साल झंडा भी फहराइएगा, क्योंकि जून से जुलाई के अंदर जो है वो लोकसभा का चुनाव होगा और अगले साल अगस्त में जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो झंडा फहराएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से इतना निश्चित कहा कि अगले साल भी मैं ही झंडा फहराऊंगा। ललन सिंह ने कहा, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुंगेर से सांसद भी हैं जदयू के, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचारी लोगों पर कुछ तो बोलना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ललन सिंह ने परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोगों पर बोलना नहीं है, जो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया। तो परिवारवादी तो जिनके साथ ललन सिंह आज बिहार में सरकार बनाए हुए हैं, वहीं देख लीजिए लालू यादव के घर के तमाम लोग राजनीति में ही हैं। फिर ललन सिंह जो हैं प्रधानमंत्री पर ये कैसे दोषारोपण कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोगों पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। आखिर प्रधानमंत्री के घर का कोई भी सदस्य, चाहे उनके भाई हो, उनकी माँ हो, कोई भी सदस्य जो है वो राजनीति में नहीं है। लेकिन कल प्रधानमंत्री को सबने इसी मुद्दे पर घेरा कि प्रधानमंत्री अपने जो परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर तो निश्चित तौर पर बोले। इन लोगों के कहने का तात्पर्य एक ही ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री अडानी पर क्यों नहीं बोलते, प्रधानमंत्री अंबानी पर क्यों नहीं बोलते, प्रधानमंत्री और लोग अमित शाह पर क्यों नहीं बोलते। क्योंकि लोगों ने जो वीडियो कुछ शेयर की है, कुछ जगहों पे लोगों ने कटाक्ष किया है कि जो अमित शाह हैं उनके बेटे जो हैं इतना धनाढ्य होते जा रहे हैं, कैसे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ललन सिंह ने तो कहा, लेकिन तेजस्वी यादव पर ललन सिंह ने कुछ नहीं कहा कि आखिर तेजस्वी यादव 28 साल की उम्र में इतनी प्रॉपर्टी कहां से जमा कर लिए। तेजस्वी यादव जब से विधायक हैं तब से उनकी यदि तनख्वाह को भी जोड़ दिया जाए तो उतनी प्रॉपर्टी जमा नहीं होगी। कहां से तेजस्वी यादव ने जोड़ लिया? ललन सिंह ने इस पर कुछ नहीं कहा। ललन सिंह ने अपने नेताओं पर यह नहीं कहा, अपने जो विजय चौधरी उनके वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनके यहाँ छापा पड़ते हैं, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापा पड़ते हैं, इस पर ललन सिंह ने कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रधानमंत्री को घेरना विपक्ष की आदत हो गई है। सिर्फ घेरना ही विपक्ष जानता है कि लाल किले की प्राचीर से अगले साल झंडा नहीं फहराने देंगे। ये तो जनता के हाथ में है कि अगले साल आप झंडा फहराने दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, या जनता किसको चाहती है, किसको सबसे ज्यादा किस पार्टी को सांसद बना के भेजेगी और किस पार्टी का नेता जो है प्रधानमंत्री के लिए चुना जाएगा। ये लोकतंत्र है, देश की जनता यहां पर सब कुछ करती है, आप कहने वाले कोई भी नहीं होते हैं। और शायद ये महागठबंधन जो आज इंडिया बना है, इसके तमाम नेता यही कहते रह रहे हैं कि बस परिवारवाद मोदी भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी मोदी भी है। परिवारवाद यदि मोदी करते तो उनके परिवार का निश्चित कोई सदस्य होता। खैर, ये बातों को छोड़ देते हैं। लेकिन तमाम सर्वे, इंडिया बनने के बाद भी जो तमाम सर्वे आए हैं उसके हिसाब से तो मोदी ही प्रधानमंत्री बनते दिख रहे हैं। करीब करीब 6 बड़े देश के बड़े चैनलों ने, बड़ी सर्वे एजेंसियों ने एक जो सर्वे कराया है उसमें इंडिया की सीटें घट गई हैं। यानी कि महागठबंधन जो इंडिया का नाम दिया गया है वो बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि भाजपा को 300 से 338 सीटें दिखाई जा रही हैं। तमाम जो सर्वे एजेंसियां हैं, तमाम जो चैनलों ने सर्वे कराया है, फिर भी जो है अभी भी इंडिया के नेताओं का कहना हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री जो हैं मोदी नहीं बनेंगे। मैंने फिर कहा इस बात को कि ये सब कुछ देश की जनता के हाथ में है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लोग किसको चुनेंगे। आपको जनता ने अपने कामों के लिए चुना है, आप काम करते रहिए, जनता को आप पसंद आएंगे, जनता आपको चुनेगी। लेकिन
एक दूसरे के ऊपर सिर्फ बिहार में दोषारोपण का ही काम हो रहा है और कुछ भी नहीं बचा है कि आपकी ये गलती है, आपकी वो गलती है। तमाम शिक्षक जो हैं, नियोजित शिक्षक जो हैं, मारे मारे फिर रहे हैं पटना की सड़कों पर। मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद शिक्षक नेताओं ने से जब मुख्यमंत्री मिले तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि 15 अगस्त को गांधी मैदान से कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर कहेंगे। शिक्षक इंतजार करते रह गए, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना ही कहा कि शिक्षकों के लिए हमारे दिल में भावना है, इन्हें हम कुछ ना कुछ पहले परीक्षा होने दीजिए। अब आप एक बात देख लीजिए, नीतीश कुमार कितनी चालाकी से ये कह के गए कि बीपीएससी की परीक्षा हो जाने दीजिए, उसमें जो वैकेंसियां निकली हैं उसको भर जाने दीजिए, उसके बाद हम सद्भावना पूर्वक, ये शब्द थे नीतीश कुमार के कि हम सद्भावना पूर्वक जो है इस पर विचार करेंगे। शिक्षक पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं, जब ये बात नीतीश कुमार ने उनके नेताओं से कही थी कि 15 अगस्त को गांधी मैदान से हम कुछ बड़ा कहेंगे, तो आखिर बड़ा आपने कहा क्या? आपने कहा कि 10 साल में 10 नौकरियां, 10 साल में 10 लाख नौकरियों की बात आपने कही, और आपने कहा कि अभी तक 2.5 लाख नौकरियां हम दे चुके हैं। 1.5 साल मात्र बाकी हैं बिहार के चुनाव में और करीब 7.5 लाख नौकरी देनी है। वो भी नौकरी जो है पूर्णतः सरकारी नहीं हो रही है, अनुबंध के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। और आपने कहा कि 2.5 लाख नौकरियां। तमाम सवाल जो है बिहार सरकार पर भी उठ रहे हैं। बिहार सरकार को ये सोचना पड़ेगा जो बिहार की जो जनता है वो कितनी नाराज है। सड़कें, पटना के चकाचौंध में हम ये भूल जा रहे हैं कि गांव की सड़कें कैसी हैं, ग्रामीण सड़कें कैसी हैं, या पटना की गलियों में, तमाम जो पटना में वार्ड हैं उनकी गलियों में सड़कें कैसी हैं। आप कंकड़बाग के इलाके में चले जाइए, आप दूसरे इलाके में चले जाइए जो शहर से थोड़ा सा 10 किलोमीटर अलग हैं, उनकी सड़कों की क्या स्थिति है। सिर्फ अटल पथ, मैरीन ड्राइव दिखा देने से पटना चकाचौंध में नहीं जाएगा। आखिर गांव की सड़कें कैसी हैं ये भी देखना होगा आपको। तो इन सारी चीजों पर यही लगता है कि एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है, काम कम हो रहा है, सिर्फ बातें ज्यादा हो रही हैं। अब देखना यह है कि ज्यादा जो बातें नेता कर रहे हैं, चुनाव में जनता इनको किस तरीके से जवाब देगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।